हाय ऑल। आज का मेरा वीडियो है एसक्यूएल की कमांड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे एसक्यूएल में कौन कौन सी कमांड्स चलती हैं। तो सबसे पहला रहता है मेरा डीडीएल। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हम कोई भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, हम कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल को डिलीट करते हैं, टेबल को रीनेम करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस डिलीट करते हैं। तो जब हम कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, उसे हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। इसमें मेरी 5 कमांड आती हैं। द फर्स्ट इज क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। तो पहली कमांड मेरी होती है डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। सेकेंड कमांड होती है ऑल्टर। ऑल्टर में हम बने हुए स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। जैसे मैंने कोई टेबल क्रिएट कर ली, अभी मुझे उसमें कोई कॉलम बढ़ाना है, घटाना है, तो ये जितना भी काम होता है हम ऑल्टर से करते हैं। ड्रॉप से हम डेटाबेस या टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। ट्रंकेट से हम टेबल का रिकॉर्ड पूरा डिलीट करते हैं। और रीनेम से हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं। तो जो भी मेरे टास्क टेबल के स्ट्रक्चर, नाम, इसको चेंज करने से रिलेटेड आते हैं या बनाने को लेकर आते हैं, वो मेरे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसा कि नाम से हमारे डिफाइन है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब हम टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा अपडेट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, या डेटा को डिलीट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है। इसके अंदर मेरी 3 कमांड्स आती हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट में हम डेटा को टेबल में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड की हेल्प से। अपडेट में मेरा अपडेट, जो मेरा टेबल में इंसर्टेड डेटा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, अगर मुझे उसे चेंज करना है किसी भी कंडीशन की वजह से, तो वो अपडेट कमांड में मेरा यूज होता है। उसके बाद मेरा आता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड में अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है या मुझे सारे ही रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, तो मैं डिलीट कमांड को यूज करती हूँ। डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस इतना है कि डिलीट में रिकॉर्ड डिलीट होते हैं और ट्रंकेट में टेबल डिलीट होती है, साथ में टेबल के लिए जो मेमोरी में स्पेस होता है वो भी डिलीट हो जाता है, बट टेबल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है। और डिलीट कमांड आपकी सिर्फ टेबल का डेटा डिलीट करती है, टेबल के लिए जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है वो डिलीट नहीं करती है। नेक्स्ट मेरा आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा यूज़ हम यही कमांड करते हैं। ये इसमें एक ही कमांड होती है सिलेक्ट, लेकिन बहुत वेरिएशन के साथ हम इसे यूज़ करते हैं। सेलेक्ट कमांड का काम होता है हमारे डेटा को रिट्रीव करना। हमने जो डेटा टेबल में अपडेट किया है उसे हम कैसे फेच करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, वो मेरा काम करेगी सेलेक्ट क्वेरी। वाइडली यूज्ड क्वेरी होती है, बहुत सारे वेरिएशन के साथ यूज करते हैं। सबसे जो टाइम टेकिंग चैप्टर होता है पढ़ने के लिए, वो डीक्यूएल ही होता है। नेक्स्ट मेरा आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल कमांड्स क्या करती हैं, जब हम बहुत सारे टास्क को बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं पूरा पूरा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, जैसे हम पाइथन से कनेक्ट करते हैं एसक्यूएल, माई एसक्यूएल को, और पाइथन की स्क्रिप्ट से हम डेटा को टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा को डिलीट करना है। ये सारी क्वेरीज हम वन बाय वन ना लिख के पूरी एक फाइल में लिखते हैं। तो उस टाइप के पूरे जो टास्क होता है उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसकी 3 कमांड्स हैं, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक। तो सबसे पहले सेव पॉइंट होता है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मेरा इंसर्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड 5 से 6 क्वेरीज हैं। ठीक है, तो मैंने उनको इंसर्ट नाम के सेव पॉइंट से सेव कर लिया। उसके बाद ये मेरा सेव पॉइंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को वो अलग अलग नाम से सेव कर लेता है। मतलब पूरा एक ट्रांजेक्शन होता है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, ट्रंकेट है, जो भी है। और सबको मैं क्या करती हूँ, अलग अलग नाम से सेव कर लिया। ट्रांजेक्शन एक ही है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्शंस बना लिए और सेव कर लिए नाम। ये मेरा सेव पॉइंट करता है। कमिट क्या करता है, अगर मेरा पूरा ट्रांजेक्शन सही है तो हम उसके जो भी चेंजेस होते हैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड, वो परमानेंटली सेव कर देते हैं, तो हम ट्रांजेक्शन को कमिट कर देते हैं। ट्रांजेक्शन तभी पूरा होता है जब वो कमिट हो जाता है। बट इन बिटवीन अगर कभी हमें लगता है कि हमारे जो ये पर्टिकुलर सेव पॉइंट है ये गलत है, या मेरा ट्रांजेक्शन सही नहीं हुआ है, या बाय मिस्टेक मैंने कोई गलत सेव पॉइंट बना दिया, या गलत मैंने कोई ट्रांजेक्शन क्वेरी रन कर डाल दी है उसमें, तो हम अपने पूरे पूरे ट्रांजेक्शन को रोल बैक कमांड की हेल्प से रोल बैक कर लेते हैं। ये कमांड
हम पढ़ेंगे जब हम डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट करेंगे, तब हम ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर यूजर को कोई परमिशन देता या परमिशन लेता है। कोई परमिशन, अगर कोई मुझे किसी टाइप की परमिशन अपने किसी पर्टिकुलर यूजर को देनी है, तो मैं उसे वो परमिशन ग्रांट कीवर्ड के साथ दे सकती हूँ। और अगर परमिशन मुझे रिवोक करनी है तो मैं, या विड्रॉ करनी है तो मैं रिवोक कीवर्ड के साथ उसको विड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स थी। सबसे ज़्यादा हम DDL यूज़ करेंगे, DML यूज़ करेंगे और DQL यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। थैंक यू।